साइकिल यात्रा करके आए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे देवास मीडिया न्यूज़ में। जी सब मैं भी आपके साथ साथ आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और मोस्ट वेलकम करता हूं सभी मीडिया बंधुओं का। आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं जिला सहारनपुर के बीतिया गांव से आया हूं और मेरा गांव हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है, हरियाणा बॉर्डर से। अरविंद वाल्मीकि नाम है और भीम आर्मी का एक कार्य करता हूँ। आप वहाँ से साइकिल यात्रा करके आए हैं, आपका क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा? देखिए, मुख्य उद्देश्य मेरा ये है, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भीम आर्मी भारतीय कमीशन के संस्थापक हैं, जब हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि का मर्डर हुआ, सिर्फ एक आवाज़ उठी थी हमारे हक अधिकार के लिए और वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की आवाज़ थी। जब यमुनानगर में रमन कांड होता है, जिस हमारे एक भाई को, हमारे कास्ट के एक भाई को जेल के अंदर ही मार दिया जाता है लॉकडाउन में, तब एक ही आवाज़ उठी थी पूरे भारत से, एडवोकेट चंद्रशेखर जी के रूप में। सहारनपुर, दिल्ली, यानी ऑल ओवर इंडिया में, अगर अदर समाज की बात नहीं मैं भी कर रहा हूँ, वाल्मीकि समाज पे किसी भी तरह का शोषण हुआ हो, किसी का घर तोड़ा गया हो या आग लगाई गई हो या हमारे किसी माँ बहन के साथ बदसलूक हुई हो, तो पूरे भारत से एक ही नाम और एक ही आवाज़ उठी है हमारे हक अधिकार के लिए, और वो एडवोकेट चंद्रशेखर जी के रूप में उठी है। अब बताइए, जब वो आदमी हमारे सुख दुख में 24 घंटे खड़ा है, आज 18 जून को सहारनपुर के देवबंद इलाके में उनके ऊपर जानलेवा हमला होता है, तो मैं मानवता की बात करता हूँ, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम तमाम रिस्क लेकर आज उनके दुख में और उनके सहयोग में, उनके समर्थन में खड़े हों? यही हमारा उद्देश्य है सहारनपुर से दिल्ली तक आने का। कल के आंदोलन में आपका मतलब कि अहम भूमिका क्या रहेगा? आप लोग क्या करिएगा? आप लोग साइकिल से चल कर आए हैं, कल क्या करिएगा आप लोग? अगर हमारे नेता का आदेश हो, अगर हमारे नेता का आदेश हो तो हम जान दे भी सकते हैं उनके लिए और जान ले भी सकते हैं, लेकिन हमारे नेताजी जो हैं वो संविधान को मानते हैं, संविधान के रूपरेखा के अकॉर्डिंग चलते हैं। कल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली को जाम करेंगे, अपनी बात को मानववादी सरकार से मनवाएंगे और हमारी जो मुख्य मांगे हैं हमारे नेताजी के अकॉर्डिंग। क्या मांगे हैं? जिन लोगों ने हमारे नेताजी के ऊपर जानलेवा हमला किया है, उनकी सीबीआई जांच हो, उनका नार्को टेस्ट हो, और हमारे नेताजी को जो भारत के 85% लोगों का नेतृत्व करते हैं माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनको Z+ सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप जो है कि 2 पोस्टर लगाए हुए हैं, एक चंद्रशेखर आज़ाद जी का और एक वाल्मीकि जी का, ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? मतलब कि आप दोनों आदमी को साथ क्यों ले रहे हैं? देखिए, ये मेरा धर्म है, मैं वाल्मीकि कास्ट से हूँ और वाल्मीकि भगवान जी हमारे भगवान है, तो मैं वाल्मीकि कास्ट, ये हमारे धर्म गुरु हैं, तो यानी ये मेरा धर्म है। और ये मेरे धर्म को बचाने वाले वो मसीहा हैं जिन्होंने मुझे बताया कि अगर अपने धर्म को किस तरह बचाया जा सकता है, अपने लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई किस तरीके से लड़ी जा सकती है। इस करके मैं दोनों से इतना ही प्यार करता हूँ। अगर धर्म को बचाने वाला ना मेरे साथ हो तो मेरे लिए धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं कुछ राजनीति की बातें करेंगे। 2024 में यदि चुनाव आती है और उसमें आप मतलब कि प्रधानमंत्री लड़ी जाती है, तो उसमें आप किसको मतलब चुनिएगा? आप नवयुवक हैं और युवा हैं, और युवा जो है कि देश का रीढ़ होती है। ये देखिए, पूछने की बात नहीं है। जितने भी लोग जंतर मंतर और आज दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, वो पैसे दे के बुलाई हुई भीड़ नहीं है, वो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी के फैन हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी को ही सीधा वोट करेंगे। और हम अपना तन मन धन पूर्ण परिवार उसके लिए, चाहे हमें दिन रात मेहनत जितनी भी करनी पड़ जाए, समाज में अपने जूते चप्पल घिसेंगे और माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए वोट मांगेंगे और हम उन्हें ही जिताएंगे। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि जितने वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो हमारे को वोट करते हैं, मतलब कि वो हमको वोट करते हैं, बिल्कुल और को नहीं। बिल्कुल आप कैसे कर सकते हैं? आपकी बात ये जायज़ है। ये देखिए, ये वो चीज़ होती है, मैं आपको बताऊँ कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो कि 40 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनके दिमाग में ये बात पहले से फिट है कि भगवान वाल्मीकि जी और भगवान राम जी का संबंध एक है। और जितने भी लोग भगवान को मानते हैं, चाहे वो राम को माने, शिव जी को माने, शेरावाली को माने, उन सब के पास एक ही ऑप्शन है वोट देने का, वो बीजेपी है। और क्या है कि चंद्रशेखर लहर या चंद्रशेखर जी जो है वो अभी नए लीडर हैं, नई पार्टी है, हम लोग अभी खड़े हुए हैं, तो हम
जो हमारे लोगों के दिमाग में पिछले 70 सालों से जो मानसिकता ठूस ठूस कर भरी गई है कि अगर आपको अपने धर्म को बचाना है, आप वाल्मीकि हो और आप अपने आप को ये साबित करते हो कि वाल्मीकि हो, तो आपको राम को वोट देनी पड़ेगी। और राम को वोट देने का मतलब, राम को सपोर्ट का मतलब आपको बीजेपी को वोट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये देखिए, जब आज मैं जिस परिवार से उठकर आया हूँ, हम वो परिवार जब पहले भगवानों को मानता था, आज हम उस पाखंडवाद से दूर हो चुके हैं। और मेरे परिवार में अब मैं कैसे मानूं कि आप पाखंडवाद से दूर हो चुके हैं, क्योंकि आप बगल में देख रहे हैं कि राम और ये क्या है, राम नहीं लव कुश है, और ये जो है कि महर्षि वाल्मीकि, तो दोनों आदमी को आप साथ में लेकर चलते हैं। तो हम कैसे मैं मान लूं कि आप पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद के दूर चल रहे हैं, उससे दूर आप भाग रहे हैं? कैसे? देखिए, ये मुख्य मोटिव भी यही था। एक तो ये वाली बात थी कि जब हमारा अचानक प्लान बना कि हम लोग साइकिल से जाएंगे दिल्ली, तो हम मार्केट गए फ़ोटो लेने के लिए। फिर एक सिंपल भगवान वाल्मीकि की फ़ोटो भी थी और एक ये भी थी। मैंने सोचा अगर मैंने सिंपल भगवान वाल्मीकि की फ़ोटो लगाई तो ये मैं अपने समाज तक कैसे मैसेज पहुंचा पाऊंगा। आपने बढ़िया प्रश्न किया है मान्यवर। अब ये वाली बात है कि जब तक हम अपने लोगों को नहीं बताएंगे, जितने लोग आज अपने आप को राम वंश का कहते हैं, वो भगवान वाल्मीकि को मानते नहीं, तो हम उनके भगवान को क्यों अपना भगवान माने? अगर तुम भगवान वाल्मीकि की तस्वीर भगवान राम के मंदिर में लगाते हो तो हम भगवान राम को अपना भगवान मानने को तैयार है। आप अगर अपने मंदिर के साथ, अपने मंदिर को छोड़कर गरीबों की बस्ती में, वाल्मीकियों की बस्ती में, महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर में हाथ जोड़ने आते हो, माला घेरने आते हो, तो बिल्कुल हम आपके और आप हमारे। देख लीजिए, इतना कर सकते हैं तो मैं मानता हूँ नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जितने भी अपने शासनकाल में भगवान मंदिर बनवाए हैं। जिस धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म, वाल्मीकि जो है वो हिंदू धर्म से आते हैं, तो हिंदू धर्म में तो हमारे लिए कहा गया है कि शूद्रों की कोई जगह नहीं है पढ़ने की, लिखने की, जो कि देखने का है कि मनुस्मृति में, मनु के द्वारा बनाया गया संविधान में लिखा गया है। फिर भी आप उन्हीं धर्म में तो भाग रहे हैं, तो हम कैसे जान पाएंगे कि आप वाकई वोट देंगे, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी को देंगे या हमारे समाज को देंगे? कैसे हम जान पाएंगे? देखिए, आप जिस तरह से वो मनुस्मृति की बात कर रहे हैं या हमारी, ये भगवान वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है रामायण, क्या उन्हीं का तो लिखा हुआ है कि ढोल शूद्र पशु नारी? नहीं, ये आप गलत कह रहे हो। ये बताओ किसने कब लिखा है और किस तरीके से आपको? ये देखो, जब हम लोग, रामायण तो वाल्मीकि ने लिखा। मैं पहले जब हम लोग शिक्षित ही नहीं थे, भगवान वाल्मीकि जी को जैसे भी ज्ञान हुआ और जैसे भी उन्हें शिक्षा मिली, उन्होंने रामायण का आविष्कार किया, लेकिन उसे घड़ मढ़ के हमारे सामने प्रेजेंट किया गया, तो ये चीज़ वहाँ से आई है। मैं उस तथ्य को सही नहीं मानता, मैं उसका विरोध करता हूँ। शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हाँ। फिर भी वाल्मीकि जी कैसे पढ़ गए? ये बिल्कुल सही सवाल है और ये मामला भी सही है। अब देखिए, ये चीज़ है कि जब मैं खुद इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं भी भाई समाज में निकला हूँ, तो जो हमसे भी बड़े हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, हम भी ये बात जानना चाहते हैं कि एक आदमी को, एक अनपढ़ को अगर ज्ञान प्राप्त हो तो सिर्फ दिमाग से विकसित ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ना कि वो हाथ से लिखने का ज्ञान प्राप्त हो। ऐसा देखिए, मैं अब मेरा साथ दीजिएगा इस मामले में, अगर हम हाथ जोड़ के या हमें प्राकृतिक कोई भी ज्ञान प्राप्त हो, तो सिर्फ दिमागी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ना कि हमको हाथ से लिखने का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो ये जो मामला है, ये इस मामले पे अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस तरह की नॉलेज नहीं रखता। मैं भी अभी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ मिलकर अपने समाज में वो ज्ञान बटोर रहा हूँ, ताकि मैं आने वाले इन तमाम प्रश्नों के जवाब सही तरीके से दे सकूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नवयुवक हैं, ये भी कुछ कहना चाहेंगे। कल जो है कि